अरे इधर नको देखना परवेज अलीबिन मोहसिन मागूंगा चाउच नहीं आया No, सिद्दीक पेपर सलाम जरा शुरू करिए चलो शुरू है हो गया ना 46 और खाली खुला है कट्टा खुला है सलात सलाम पाक मुहतरम आली जनाब डॉक्टर मोहिद्दीन साहब मौजूद महल साले नगर में पोलिंग बूथ नंबर 185 और 187A पर इब्तदाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तश्कील अमल में लाई जाए और नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब मौजूद पार्लियामेंट को सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर न सिर्फ हैदराबाद और सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में आंध्र प्रदेश के बाहर की इब्तदाई मजालिस की तश्कील का काम जारी है। सदर मोहतरम ने ये हिदायत दी है कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में हर पोलिंग बूथ पर एक इब्तदाई मजलिस कायम की जाए। हर पोलिंग बूथ पर एक इब्तदाई मजलिस कायम करने से जहाँ आपके जो मसाइल हैं उससे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन को वापस हासिल करने में आसानी होगी, वही आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम करने के अजीम खिदमत गुजार हैं। और 187 पर जनाब मजलिस के अल्हम्दुलिल्लाह सदर हैं। अब जो बूथ इजाफा हो रहे हैं उन बूथों पर इब्तदाई मजलिस के इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं और इसी मकसद के तहत आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। 185 और 187A की इब्तदाई मजलिस तशकील दी जा रही है और इंशाअल्लाह बाकी जो पोलिंग बूथ हैं हर जैसे की कारवान के अंदर या गोलकुंडे के अंदर इंशाअल्लाह सदर मोहतरम की हिदायत के मुताबिक वहाँ पर भी इब्तदाई मजालिस की तशकील का अमल शुरू किया जाएगा। हज़रात नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस्तेहकाम के लिए हर पोलिंग बूथ पर एक इब्तदाई मजलिस की तशकील की हिदायत दी है और आप हज़रात जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जितने ज़्यादा इब्तदाई मजालिस कायम होंगे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजबूत से मजबूत तर होगी। और आज के मौजूदा दौर के अंदर इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद को पैदा करें और ये इत्तेहाद हम जमात से वाबस्तगी के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही वो वाक़ जमात है
जो न सिर्फ ताकतों से मुकाबले की बात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो वाहिद जमात है, इसके अरकान असम्बली के अंदर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को बेबाकाना अंदाज में उठाते हैं। वक्त कम है, क्योंकि मगरिब का वक्त करीब हो रहा है। वैसे गोलकुंडे के लोगों के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई नई सियासी जमात नहीं है। यहाँ के लोगों के दिलों में, हमारे बुजुर्गों माओ बहनों नौजवानों के दिलों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बसी हुई है। इसलिए इन लोगों के सामने अपनी जमात के ताल्लुक से कुछ कहना सूरज के सामने दिया जलाने के बराबर। लिहाजा मैं अपनी ख्यालात को मुख्तसर करते हुए अपने मकसद की जानिब आता हूँ। और पोलिंग बूथ नंबर 187 इब्तिदाई मजलिस दस्तूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तहत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दस्तूर बताता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो अराकीन हैं वो जो है आप अपने बूथ की इब्तिदाई मजलिस की सदारत के लिए कोई नाम पेश करें और आप की राय से इब्तिदाई मजलिस के सदर का जो इंतखाब होगा और जो मुंतखब सदर होंगे उन्हें इस बात का एहतियात है कि आप तमाम मुश्किल से अपना मोतमद शरीक मोतमद खा लें और इब्तिदाई मजलिस के अराकीन को नामजद करें। तो सबसे पहले साले नगर पोलिंग बूथ नंबर 187A की इब्तिदाई मजलिस की सदारत के लिए आप किसी को मौजूद समझकर नाम पेश कीजिए। इब्तिदाई मजलिस 187A साले नगर इब्तिदाई मजलिस की सदारत के लिए किसी को मौजूद समझते हैं आप लोग नाम पेश, कोई भी नाम पेश कर सकते हैं। आपका इसमें गिरामी मुनव्वर जनाब शेख मुनव्वर साहब ने अनवर हुसैन साहब का नाम साले नगर पोलिंग बूथ नंबर 187A की इब्तिदाई मजलिस की सदारत के लिए पेश किया है। सब लोग मुत्तफिक हैं आपसे? मजलिस के जो अराकीन हैं 187A के तो मुत्तफिक हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मुत्तफिक हैं ना अनवर साहब? इंशाअल्लाह। साले नगर इब्तिदाई मजलिस की सदारत के लिए आप किसी को मौजूद समझते नाम पेश कीजिए। इंशाअल्लाह सदर का आपकी राय से इंतखाब होगा। उसके बाद मोतमद शरीक मोतमद खातिन वगैरह का नाम जो है यहाँ पर मुंतखब सदर जो है वो कर सैयद इकबाल खादरी साहब ने जनाब सिद्दीक साहब का नाम इब्तिदाई मजलिस साले नगर बूथ नंबर 185 के लिए पेश किया है। सब लोग मुत्तफिक हैं सिद्दीक साहब? पूरा नाम
डन। बुला लो भाई जो लोग थे क्या नाम है आपका? अच्छी बात भाई नंबर 187A तश्कील अमल में आने की है। मोहम्मद शफीउद्दीन अनवर साहब सदर, मोहम्मद वाजिद अली साहब मोहतमद, मोहम्मद इमरान साहब शरीक मोहतमद, मोहम्मद बशीर साहब शरीक मोहतमद, अहमद बिन मोहसिन साहब खातिन और अरकान आमिला में हाफिज सैयद इब्राहिम साहब, मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब और पोलिंग बूथ नंबर नगर मोहम्मद सिद्दीक साहब सदर, सैयद सिद्दीक साहब मोहतमद, मिर्जा रशीद बेग साहब शरीक मोहतमद, मोहम्मद हमीद साहब शरीक मोहतमद, सैयद मुनव्वर हुसैन साहब खादिम और अरकान आमिला में एम जाहिद साहब और मज़ीद अरकान के जो नाम हैं इंशाल्लाह यहाँ पर आपसी मुशावरत के बाद जो है किए जाएंगे। और अभी जो इब्तिदाई मजालिस तश्कील पाई है नस्बे मिल्लत अलहाज बाइशा सऊदी नवीसी साहब सदर कुल इत्तेहाद मुस्लिमीन वो मौजूद पार्लियामेंट की तौसीक के बाद जो मुंतखबा अहदेदार हैं उन्हें ID कार्ड दिए जाएंगे, उसका अखबार में ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया। मैं इस मौके पर जनाब और सब नहीं साहब भी बात कर रही हैं, उन्होंने बात करेंगे आप एक महीने में एक बार अगर दौरा एक मिनट अली जनाब शोबे तंजीम इंचार्ज और जनाब अजीज खान पठान साहब, जनाब अनवर साहब को और उनकी तमाम बाली आप लोग से गुजारिश करता हूँ। मैं भी एक इब्तदाई का सदर था हकीकत 1987 में जमात में एक इब्तदाई सदर के हैसियत से मुंतखब किया था, जिसके बाद 2002 में बल्दिया का इलेक्शन हुआ। मेरे मरहूम MLA सैयद सज्जद साहब उस वक्त MLA थे यहाँ पर हल्के कारवान के। मैं उनके साथ कई साल काम करा और मेरी खुशनसीबी ये है मैं सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अवीसी साहब के हाथ से इब्तिदाई का सर्टिफिकेट लिया, जिसके बाद मैं लगातार काम करा जमात में। और 2002 में जो गोलकुंडा वेस्ट के नाम से था बल्दिया का डिवीजन, मेरी अहलिया को टिकट दिया गया, जिसके बाद मैं नाम के लिए मेरी अहलिया थे मगर मैं फील्ड के ऊपर मैं ही काम करता था। और 2010 में जब बल्दिया का इलेक्शन हुआ फिर एक नया डिवीजन बना जो नाननगर के नाम से आज भी है। फिर वहाँ पर लेडीज का रिजर्वेशन हुआ, जिसके बाद फिर मेरी अहलिया को दिया, उसके बाद फिर मैं ही काम करते गया। और मैं जमात के अंदर वफादारी और खयानतदारी और मैं कभी ये नहीं सोचा आवाम के खातिर मैं रात दिन काम करते गया। मैं और बारिश हो या धूप हो और मैं कभी अपने आप को ये महसूस नहीं करा मैं काउंसलर हूँ, मैं फलाना हूँ। मेरे साथी जो
इब्तदाई के सदर मुतमदीन है। आज भी मैं अपने आप को मैं महसूस नहीं करता हूँ मैं एमएलए बन गया, मगर मैं मेरे साथ के कई सीनियर इब्तदाई के सदर है, मैं उनसे कभी भी ये बोलता हूँ आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग जमात का काम कीजिए, जमात से वाबस्ता कीजिए आवाम को। और जमात का काम कुछ नहीं, इब्तदाई के सदर के हक में 2 घंटे का काम है। सुबह में उठकर इब्तदाई हर कोई इब्तदाई का सदर 1-2 घंटे आवाम के दरमियान में रहा। सुबह में 7 बजे से 9 बजे के दरमियान में अपने अपने इब्तदाई के हल्के में देख लिए, कहीं ड्रेनेज बहती, कहीं आवाम कंप्लेंट करते हैं, वो इंशाल्लाह आप लोग मुझ तक लाइए और मैं जो हो सकता है मेरे से मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग के मसाइल हल करने के लिए। रहा सवाल हल्के गोलकुंडे के अंदर, जब मैं एमएलए के हैसियत से मुंतखब किया गया, जिसके बाद उस वक्त गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स बने, यहाँ पर 15 अगस्त का भी प्रोग्राम बना, यहाँ पर दूसरे भी प्रोग्राम है बोनाल के, मगर यहाँ पर मैं मेरी सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के गोलकुंडे के अंदर, सिर्फ गोलकुंडा दराजों के अंदर मैं आज की तारीख तक 4.5 करोड़ की लागत से बल्दिया के काम मंजूर ले चुका हूँ। और सदर मोहतरम अपने बजट से गोलकुंडे हल्के के अंदर हर किले के अंदर, हर गली के अंदर 3 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन के अपने बजट से दिए। जैसा कि यहाँ पर सारेनगर कंचा है, जिस वक्त मैं यहाँ पर पैदल दौरे में आया था, मेरे साथ के वर्कर्स, यहाँ के मुकामी आवाम ने मेरे को हर गली से वाकिफ किया। उसके बाद मैं हर गली का पैदल दौरा किया, यहाँ पर मुझको कोई अच्छा नहीं महसूस हुआ। जिसके बाद यहाँ के सारेनगर कंचे की हर गली के अंदर सीवरेज लाइन के मंजूरी लिया और यहाँ पर चंद गलियों के अंदर पाइप उतरे। इंशाअल्लाह कल की मीटिंग में बल्दिया के जोनल कमिश्नर के पास मैं कल मीटिंग के अंदर शामिल था और उस मीटिंग के अंदर मैं जोनल कमिश्नर को एक तयफून दिया और उन्होंने मुझको एक तयफून दिए। यहाँ सारेनगर कंचे के अंदर करीब 10 से 12 साल हो गए, यहाँ का रोड सही नहीं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की सहूलत नहीं, तो उन्होंने वादा किया था। आज मुझको 2 बजे फोन पे दिला दिए, सारेनगर कंचे के अंदर डांबर रोड, सीसी रोड और इलेक्ट्रिकल के पोल करीब 1 करोड़ की लागत से मंजूर किया। तो मेरे साहब बोलते आज मुझको फोन पे दिला किया। मैं आप लोगों से और मेरे सदर मुतमदीन से मैं एक गुजारिश करता हूँ, आप अपने हल्के के अंदर जो भी शिकायत है मुझ तक पहुँचाइए। इंशाअल्लाह उसके बाद मैं आप लोग के साथ में हूँ, हर वक्त मैं आपके साथ में रहूँगा, आपके आवाम के मसाइल हल करने के लिए। और आपसे और एक बार गुजारिश करता हूँ, सदर इब्तदाई बन के घर में बैठने के लिए नहीं है, जमात का काम कीजिए, आवाम का काम कीजिए खास तौर से, और आवाम को कोई तकलीफ ना होने दीजिए। इसलिए कि कई हल्कों के अंदर मैं देखता हूँ, कई एरिया में देखता हूँ, दूसरे पार्टियों के अंदर कई लोकल प्रेमी का प्रेसिडेंट तकलीफ दे रहा है, शिकायत आते हैं, पेपरों में आते हैं। ऐसा मत होने दीजिए, जमात को मजबूत कीजिए। और मेरे हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ तो मैं आज की तारीख में जैसा कि बाबर साहब है, मनोहर साहब है, अजीज खान पठान है, सुबह में उन लोग के 8:30-9 बजे के दरमियान में फोन आते हैं और अपने अपने दर्ज कराते हैं। ये नई पार्टी से भी गुजारिश करता हूँ, अपने एरिया में जाइए और एरिया में फिरिए, देखिए, देखकर यहाँ पर पुस्तक लाइए। इंशाल्लाह आपके जो मसाइल रहेंगे, इंशाल्लाह उस मसाइल को पूरे हल करने की कोशिश करेंगे। और खास तौर से आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, मैं हल्के गोलकुंडे के लिए कोई नया और नया चेहरा न हो, आप लोग से वाकिफ हो, आप लोग की हर गली से वाकिफ हो। इंशाल्लाह एक देर दुरुस्त होनी होंगी, मगर इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के दरमियान में गोलकुंडे के अंदर सारेनगर कंचा या धानकोटा या सेवन गली या खाजी गली, इन इलाकों में कई एरियो के अंदर तकलीफ है, मुझको मालूम है। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर इन तकलीफ को दूर कर देंगे। इंशाल्लाह पानी की लाइन हो या रोड हो या ड्रेनेज हो, कोई भी तकलीफ हो, इंशाल्लाह और से इन एरियो के अंदर सदर मोहतरम अपने खास निगरानी के अंदर काम करा रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम हो मुझको भी फोन करके इत्तला कर सकते हैं। अरे भाई से तो हर घर के अंदर मेरा नाम, मेरा नंबर और मेरा नाम दीवारों पर लिखा गया, और आपका नहीं नंबर नहीं है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप अपने इब्तिदाई के सदर का भी नंबर नोट कीजिए और उनको फोन कर लीजिए। उन्हें ना सुनने की सूरत पर मुझको भी फोन करके इत्तला कीजिए। इंशाल्लाह आपके बाद 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपके एरिया में इब्तिदाई का सदर भी आ जाएगा मेरा। इंशाल्लाह जरूरत है तो बंदा के ऑफिसरों को भी पहुंचाऊंगा, या उतनी महसूस करें तो मैं खुद इंशाल्लाह आपके दरमियान में रहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ले लीजिए। बड़े बन के
सेकंड